इस दफा बजट में मरकज ने अनाउंस कर दिया 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की जो डिस्पैरिटी है उसको कम करने के लिए हम एक अलाउंस आपको दे देते हैं 30% बेसिक तनख्वाह का। मरकज ने ऐलान कर दिया। अच्छा, पहले जो रिवाज था कि जब मरकज ऐलान कर देता था बाकी विफाकी इकाइयाँ उसको मान लेती थी, वो भी उसी तरह कर देती थी। उसके बाद सिंध ने, अब मैंने कल देखा कि वो कह रहे हैं कि हाँ हमें मिल गया, बलूचिस्तान में नहीं मिला, हमें पंजाब में नहीं मिला, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 15% दिया, उन्होंने पूरा नहीं दिया 30%। अब ये खुद एक डिस्पैरिटी पैदा हो गई, हमारी सूबों के साथ डिस्पैरिटी पैदा हो गई 15%। अब वो नहीं ले, अब और ये सुनने को तैयार ही नहीं है। भैया मैं आपने वादा किया है कि ये वाकई डिस्पैरिटी खत्म करनी है। वैसे भी जो डिस्पैरिटी दुनिया में हर जगह है भाई, इक्वलिटी तो नहीं होती ना, कुछ ना कुछ फर्क तो होता है। तो रियासत का और हुकूमत का काम होता है कि उनको कम। मरकज ने ऐलान किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम जो रिटायर्ड अब जो हम भर्ती करेंगे उन पर हम ये लागू करेंगे। ये वैसे समझ में आने वाली बात है, अखलाकन और कानूनन यही है। लेकिन पंजाब ने क्या किया, इन्होंने जो भर्ती थे उन पर बेचारों की तवील यानी सर्विस गुजरी से आपने पूरी जवानी उनकी ले ली। इससे आपने एक मुआहदा किया ना, आजिर और अजीर के दरमियान एक मुआहदा हुआ। उन्होंने मुझे कुछ कहा, मैंने पहले बताया कि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें ज्यादा नहीं होती। मैंने अब बता दिया कि 20वें ग्रेड को भी 1 तोला सोना नहीं लिख सकता, बाकी क्या, वो तो इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर में। हमारा जो सबसे बड़ा चार्म इस मुलाजमत का होता है कि हमें रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, और बड़े सारे मसाइल होते हैं, घर बनाना है। तनख्वाह में जी देखें, एक आदमी की तनख्वाह में आज जो मर्जी कर लें आप, कोई बंदा हज नहीं कर सकता, कोई बंदा बच्ची की शादी नहीं कर सकता, यानी यूं तो सादगी से कर लो और बात बुरा दे, जो हमारे यहाँ एक मुरवजा तरीका है उस पर कर सकता, मकान नहीं बना सकता। ये सारे काम वो उठा रखता था अपनी रिटायरमेंट पे। आप हज उम्रा देख लें, जितने लोग सरकारी मुलाजिम जाते होंगे, या 2 मियाँ भी काम कर रहे होंगे, या कोई पीछे जमींदारा थोड़ा बहुत होगा उस पे से, या कोई और कोई बिजनेस कर रहा होगा, वो जाते, वरना सिर्फ तनख्वाह के बाद वो नहीं जा सकता। आप देखें, अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता हो, 5 लाख सोने का रेट हो, आप कैलकुलेट कर लें, उन्हें घर भी चलाना है, कितना बचा रहेगा उम्र आज के लिए, वो नहीं जा। अच्छा, इस इशू पे नहीं आपकी बात हुई पंजाब हुकूमत से? मतलब वो जो चल रहे हैं लोग, उनको तो दे दे, आइंदा जो करना करे। से देखें, पंजाब हुकूमत से हमारी एक बार बात नहीं हुई। जिम्मेदार तरीन लोग हम समझते हैं जो आईनी होते हैं, वज़ीर आला पंजाब है, जो हमारे स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब, हमारी दोनों से एक से ज्यादा बार बात हुई है। ठीक, हमसे जब हमारी जुलाई 2023 में बड़ी, अक्टूबर 2023 में बहुत शदीद हमारे एक तहरीक चलाई ज़ोरदार किस्म की, तो मैं भी उसमें अरेस्ट हुआ जेल में। तो जेल से में हमारी बातचीत हुई, उस वक्त की जो थी इंटरम सेटअप था, बात हुई। तो इंटरम सेटअप की ज़ाहिर है कोई अहमियत नहीं होती है, असूलन तो नहीं है, वो तो सिर्फ इलेक्शन कराने आए हैं या कोई जो रोज़मर्रा के काम है उसमें चलाने होते हैं। उसमें हमें उस वक्त अभी बनी नहीं, खुद मरियम नवाज ने कहा कि मैं इसकी गारंटी देता हूँ जैसे हुकूमत में आएंगे हम आपका ये मसला हल कर देंगे। उस वक्त हमें कट लगाया था, हम अगर हमें कुछ 12 छुट्टियां हमें, और जो असातिज़ा हैं और जो असातिज़ा नहीं है, टीचिंग स्टाफ नहीं है, उनको गवर्नमेंट तोहफे में हर साल 48 छुट्टियां आराम के लिए देती है। हमें चूंकि गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं, मैं जरा वो 12 देती है, और उनको 48 छुट्टियां। और उनमें एक सहूलत ये थी कि यार तुम छुट्टियां अगर नहीं ना करोगे तो हम आपको रिटायरमेंट पे 365 छुट्टियों के पैसे देते हैं। तो उसमें ना वो आप लोग अपने बचा लेते थे, वो 1 साल की छुट्टियों के एवज उन्हें कुछ 10 लाख 15 लाख, हमें कुछ और थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाते थे, एक आसरा हो जाता था। इंटरम सेटअप ने जो इलेक्शन कराने आया था उसने इस पे कट लगा दिया, जिसका मैंडेट ही नहीं था। भाई आप तो इस काम के लिए नहीं आए, आप तो सिर्फ इलेक्शन करवाने आए हैं, या आप जो रोजमर्रा मामला है उसमें आपने सिर्फ तनख्वाहें रिलीज करनी है, छोटे मोटे काम करने, आप इसलिए तो नहीं है कि आप लोगों को वही काट दें, जेबें काट लें, आपने सब कर दिया। फिर हुकूमत ने जो तनख्वाहें बढ़ाई मरकज ने बजट में, पंजाब ने ऐलान कर दिया, ये पंजाब ने इनकार कर दिया मरकज का मानना कि इंटरम सेटअप ने, जो असल हुकूमत जो वाकई हुकूमत थी उस वक्त मरकज में उस शहबाज शरीफ साहब थे, इंटरम नहीं था, यहाँ इंटरम आ गया था क्योंकि यहाँ असम्बली डिसॉल्व हो गई थी, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। मलिक अहमद खान फिर पढ़े और फिर हमारा मसला हल हुआ। इस पे जो हमने अच्छा, वो हल हो गया था। हाँ, वो और चीज थी कुछ थोड़ी सी, वो ये था कि उसने वो ज्यादा बढ़ाई थी, यहाँ कम बढ़ी। ठीक, हमने कहा बराबर करें। तो वो जब हम इधर गए, मरियम ने हमें वादा किया, और फिर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए, 6 फरवरी को मैडम ने खुद में बुलाया। अच्छा, क्या है, और फिर यकीन दहानी कराई। मलिक अहमद खान ने उससे चंद दिन पहले, मैं खुद वहाँ मौजूद था, पहली मुलाकात जो अक्टूबर में जेल के बाद वो मैं मौजूद था, हर एक्सीलेंसी मैडम वज़ीर आला के साथ। तो उन्होंने कहा, फिर जो 6 फरवरी को मैं मदऊ था, मैं जा नहीं सका,
اس میں بھی یہی طے ہوا کہ جی ہمیں آنے دیں, ہم جیسے ہی آئیں گے یہ مسئلہ حل کر دیں گے. اب ہم بڑے خوش مطمئن کہ اب ایک وڈ بھی وزیر اعلیٰ اور ایک بندہ کہہ رہا ہے, وہ اگر کہہ رہا ہے پھر ہمیں اور اس سے بڑی ضمانت کون دے گا ہمیں. بالکل ٹھیک. اچھا وہ ہوا, الیکشن میں وہ آیا, بجائے اس کے کہ ہمیں یہ مسئلہ حل ہوتا ہمارا لیو انکیشمنٹ کا, 2 دسمبر 2024 کو ہماری پینشن اور گریجویٹی پر بھی ڈاکہ ڈال دیا. اتنی بڑی تخفیف کر دی جو ناقابل برداشت ہے. لیکن میں نے کچھ منصوبہ بندی کر رکھی تھی, مجھے پتا تھا کہ یار یہ میری چادر ہے, میں نے اتنے پاؤں پھیلانے. بالکل ٹھیک. آپ مجھے پہلے بتاتے کہ یار چادر آپ کی اتنی بڑی نہیں تھی, میں اپنے پاؤں اس حساب سے پھیلا لیتا, میں اپنا گزارا کر لیتا, یا میں اس پیشکش کو, گورنمنٹ کے پیشکش کو قبول ہی نہ کرتا. بالکل ٹھیک. دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے, اور زندگی ایک ہی ہے نا, میں کہیں اور لگا لیتا. میں کہیں لگاتا. آپ نے اپنی صلاحیتوں کو کیش کروانا ہے. ممکن ہے پرائیویٹ سیکٹر مجھے بہتر میری صلاحیتوں کی قیمت ادا کر دیتا. بالکل صحیح. میں نے اس کو اس لیے لیا کہ ہم ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. اتنے پیسے میرے پاس ہوں گے کہ میں اپنی دوائی خرید لیا کروں گا, میں اپنے کپڑے بنوا لیا کر لوں گا, میں اپنے پوتے پوتیوں کو عیدی دے دیا کروں گا. کل اتنا ہی تھا میرا, بچوں کی شادی کر لوں. بالکل. اب اتنا بڑا جو کٹ لگ گیا, میں آپ کو اندازے سے بتاتا ہوں کہ جو بندہ 1 دسمبر 2024 کو ریٹائر ہوا ہے, اگر اس کو 50 لاکھ ملے تو اسی جیسے کو اگر وہ 2 دسمبر 2024 کو ریٹائر ہوا ہے اس کو ملے 16-17 لاکھ روپے. اگر اس کو مل رہی ہے 1.5 لاکھ پینشن تو اس کو مل رہی ہے 80-90 ہزار پینشن. اتنا بڑا فرق آ گیا, یہ خود ایک ڈسپیرٹی پیدا ہو گئی. اللہ. اچھا باقی صوبے نہیں کر رہے. اچھا ہم ہر ماہ اپنی تنخواہ سے وہ بھی کٹواتے ہیں گروپ انشورنس, کچھ پیسے چاہے تھوڑے کٹواتے ہیں, وہ کوئی پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. وہ باقی صوبے جو ہیں KPK بھی اور بلوچستان بھی, ریٹائرمنٹ کے وقت وہ پیسے جو بنتا ہے اس کو اپنے ملازم کو وہ ادا کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی انشورنس کے پیسے ہی لے رہے ہیں, ہمیں وہ بھی نہیں ملتے. سب سے زیادہ جو اس وقت محروم سرکاری ملازم ہے وہ پنجاب کا ہے.